कभी ऐसा हुआ है कि दिमाग में तो बड़े कमाल के आइडियाज हैं, लेकिन जब उन्हें बताने की बारी आती है तो शब्द ही नहीं मिलते। आज हम 3 ऐसी पावरफुल टैक्टिक्स के बारे में बात करेंगे जो लोगों से बात करने के अंदाज को हमेशा के लिए बदल सकती हैं। और हाँ, ये करियर और कॉन्फिडेंस दोनों को एक नए लेवल पर ले जाएंगी। मुझे आज भी याद है, स्कूल में स्टेज पर जाने के नाम से ही मेरी हालत खराब हो जाती थी। मतलब मैं सच में कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेता था। और आज मैं आईआईटी कानपुर जैसे बड़े संस्थानों में हजारों लोगों के सामने बोलता हूँ। ये जो सफ़र रहा है ना, कमाल का रहा है। और मैं आपको ठीक वही स्टेप्स बताने वाली हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। तो सवाल ये है कि ये इतना बड़ा बदलाव आखिर हुआ कैसे? एक शर्मीले इंसान से एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बनने का राज क्या है? चलिए उन 3 मेन स्ट्रैटेजीज को समझते हैं जिन्होंने ये सब मुमकिन किया। देखिए, सबसे पहली बात जो समझनी है वो ये है कि अच्छी तरह से बात करना सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये एक सुपर पावर है। चाहे कोई बिजनेस में हो, जॉब में हो या सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बना रहा हो, अपनी बात को साफ साफ कहने की एबिलिटी हमें दूसरों से मीलों आगे ले जाती है। ये हम सबने देखा है ना? कितने टैलेंटेड लोग होते हैं जिनके आइडियाज दुनिया बदल सकते हैं, लेकिन वो उन्हें ठीक से शेयर ही नहीं कर पाते। ये बिल्कुल एक बंद खजाने के संदूक की तरह है। जब तक उसे खोलना नहीं आता, अंदर का खजाना किसी काम का नहीं। तो हमारी पहली टैक्टिक क्या है? ये है एक लीडर की तरह एक्ट करना। और यहाँ एक सीक्रेट बताता हूँ। ये इस बारे में कम है कि क्या कहा जा रहा है, और इस बारे में ज्यादा है कि रूम में एंट्री कैसे ली जा रही है, अपनी मौजूदगी कैसे दर्ज कराई जा रही है। क्या कभी प्रोफेसर एल्बर्ट मेहराबियन के 73855 रूल के बारे में सुना है? ये कमाल की चीज़ है। ये रूल बताता है कि हमारी बातचीत का सिर्फ 7% हमारे शब्दों से आता है। सोचिए, सिर्फ 7%। बाकी का 93% हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारी आवाज़ के टोन से आता है ना शॉकिंग? हम अक्सर सबसे ज़रूरी हिस्से को ही नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इसे असल में करना कैसे है? इसके 3 आसान स्टेप्स हैं। पहला, पावर पोजिंग की प्रैक्टिस करें। सीधे खड़े हों, कंधे पीछे करें। ये तुरंत कॉन्फिडेंस दिखाता है। दूसरा, द ट्रायंगल मेथड का इस्तेमाल करके आई कांटेक्ट बनाएं। इससे आप डरावने नहीं बल्कि एंगेजिंग लगते हैं। और तीसरा, और ये बहुत बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेटेजिक पॉज की पावर का इस्तेमाल करें। एक छोटा सा ठहराव आपके शब्दों में गजब का वजन डाल सकता है। ठीक है, तो बॉडी लैंग्वेज और प्रेजेंस तो हो गई। अब आते हैं उस बात पर कि आखिर बोलना क्या है। हमारी दूसरी टैक्टिक है प्रेप फ्रेमवर्क। ये पक्का करेगा कि आपके पास हमेशा कुछ दमदार कहने के लिए हो। तो मिलिए प्रेप फ्रेमवर्क से। समझिए, ये आपके थॉट्स का एक मिनी रोड मैप है। आप अपने पॉइंट पी से शुरू करते हैं, उसका कारण आर बताते हैं, फिर एक उदाहरण ई देते हैं और आखिर में अपने पॉइंट पी को दोहराकर बात खत्म करते हैं। सिंपल, शानदार और यकीन मानिए जबरदस्त असरदार। अच्छा, हम आखिर में पॉइंट को दोहराते क्यों हैं? इसके पीछे एक बहुत पावरफुल साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है जिसे रीसेंसी इफेक्ट कहते हैं। हमारा दिमाग नेचुरली उन चीजों को ज्यादा याद रखता है जो उसने सबसे आखिर में सुनी है। तो ये आपके मेन मैसेज को सुनने वाले के दिमाग में सबसे ऊपर रखने की एक स्मार्ट ट्रिक है। चलिए इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए इंटरव्यू में पूछा गया, हम आपको जॉब पर क्यों रखें? प्रेप फ्रेमवर्क से जवाब कुछ ऐसा होगा। पॉइंट, मुझे लगता है कि मैं इस रोल के लिए एकदम सही फिट हूँ। रीजन, क्योंकि मेरे पास ज़रूरी टेक्निकल स्किल्स तो हैं ही, साथ ही मैं प्रेशर में भी बहुत अच्छा काम करता हूँ। एग्जाम्पल, मेरी पिछली कंपनी में मैंने एक मुश्किल प्रोजेक्ट को डेडलाइन से 2 दिन पहले ही खत्म कर दिया था। और आखिर में फिर से पॉइंट, इसलिए मेरा मानना है कि मैं आपकी टीम के लिए एक बहुत वैल्यूएबल एसेट साबित हो सकता हूँ। देखा कितना स्ट्रक्चर्ड, कितना प्रोफेशनल और कॉन्फिडेंट साउंड करता है। और अब मेरी पर्सनल फेवरेट टैक्टिक, वो तरीका जिसने मेरे लिए सबसे बड़ा बदलाव लाया। ये वो टूल है जिसने मेरे स्टेज के डर को कंट्रोल करने में मदद की और मेरे कॉन्फिडेंस को आसमान पर पहुंचा दिया। यहाँ एक कड़वी सच्चाई है, कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता। कभी सोचा है कि जब हम बात करते हैं तो असल में कैसे दिखते या सुनाई देते हैं? खुद को रिकॉर्ड करना सेल्फ मॉनिटरिंग का सबसे बड़ा टूल है। ये हमें वो ईमानदार फीडबैक देता है जो कोई और नहीं दे सकता। और इसके पीछे ना एक बहुत ही जबरदस्त साइकोलॉजी काम करती है। रिसर्च बताती है कि जब हम अपनी गलतियों को खुद पकड़ते हैं तो हमारा दिमाग उन्हें ठीक करने के लिए 10 गुना ज्यादा तेजी से काम करता है, बजाय इसके कि कोई और हमें बताए। यही है सेल्फ लर्निंग की पावर। तो इस सुपर पावरफुल टेक्निक को आजमाने के लिए तैयार हैं? मैं एक सिंपल 7 दिन की चुनौती दे रहा हूं।
ये आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को फास्ट ट्रैक पर डालने और कॉन्फिडेंस में असली ठोस नतीजे देखने का एक तरीका है। करना बस इतना है, हर रोज सिर्फ 2 मिनट के लिए अपने फोन के बैक कैमरे से खुद को बोलते हुए रिकॉर्ड करें। सेल्फी कैमरे से बचना है क्योंकि वो हमें बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस बना देता है। और मेरी बात मानिए, अपना पहला वीडियो डिलीट मत करना, चाहे वो कितना भी अजीब लगे। 7 दिन बाद जब आप पहले और आखिरी वीडियो को कंपेयर करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। तो इन सभी टैक्टिक्स का आखिर में फायदा क्या है? बात सिर्फ एक बेहतर स्पीकर बनने की नहीं है, बात अपनी कीमत, अपनी वैल्यू बढ़ाने की है। ये मैं नहीं कह रहा, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक वॉरेन बफेट कहते हैं। उनके मुताबिक सिर्फ एक स्किल, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी मार्केट वैल्यू को 50% तक बढ़ा सकती है। 50%? ये इस स्किल की असली कीमत बताता है। तो मैं बस एक सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं। आपके आइडियाज में दम है, आपके टैलेंट में दम है, लेकिन क्या दुनिया उन्हें वो अटेंशन दे रही है जिसके वे हकदार हैं? इन 3 पावरफुल स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करके ये पक्का किया जा सकता है कि आपकी आवाज न सिर्फ सुनी जाए बल्कि महसूस भी की जाए। तो जाइए और अपनी कहानी सुनाइए।